हेलो ऑल ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या मोमेंटम रह सकता है, मंथली कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही टाइम तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, क्या अभी एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम बना है या फिर से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। ये बहुत सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर किए जाएंगे। सो वीडियो को गाइस एंड तक देखते रहिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहें। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप चाहे हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं है ना। सो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप लोग को मिल जाती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी विद माई लाइव कमेंट्री, मार्केट का क्या मोमेंटम है, किस तरीके से हम लोग को ट्रेड प्लान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि आज जैसे सैटरडे है, संडे है ना, तो यहाँ पे कुछ लर्निंग के पॉइंट्स हो जाए, तो वहाँ पे मैंने गैप थ्योरी के नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग के लिए डाल रखे हैं। सो गैप थ्योरी के नोट्स आप लोग यहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश में है। ठीक है, तो आपके लिए भी मतलब बहुत ही बढ़िया रहेगा। गैप अप, गैप डाउन, कौन कौन से गैप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर मैंशन कर रखी हैं, तो जाके इसको कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट हो तो @यूज़वी रेसिपी लिख के वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। ठीक है, निफ्टी क्या कहा रहा, ये सुबह मेरे को एक वीडियो, जब भी कोई फोटो यहाँ पे मिलता है मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग यहीं पे क्विट कर जाते हैं, है ना, फिर और जहाँ पे कोई स्टेप लेता है तो कीप गोइंग, मतलब कि छोटे छोटे स्टेप्स मार्केट के अंदर भी लेने पड़ेंगे अगर हमें कंटिन्यू करते रहना है तो। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी पता दिक्कत क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत मार्केट के अंदर एक है, वो क्या है, आपकी कैपिटल, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग के चक्कर में, उनको और कुछ भी यहाँ पे जानना ही नहीं है कि यार स्विंग में कितना पैसा बनता, ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा बनता, नहीं, दे डोंट वांट टू नो। उनका मानना यह है कि भाई हम 10,000 रुपये लेके आए, हमें दिन का 2,000 से 3,000 बने, 2,000 से 3,000 नो डाउट 2 से 3 दिन बनेगा, लेकिन चौथे दिन वो आपका 7,000 से 8,000 का लॉस करवा के जाएगा, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत जो है यही होती है। वो फिर से और पैसा डालता है, फिर वो और आउट ऑफ द मनी में काम करता है। ओटीएम में काम करते करते एक दिन उसकी पूरी की पूरी कैपिटल जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे बर्न हो जाती है। यही बहुत सारे लोगों के साथ में चीज होती है, और इसी कैपिटल की वजह से उनका सबसे बड़ा नुकसान, और जब तक उनको नॉलेज आता है तब तक वहां पे कैपिटल ही नहीं रहता है। ठीक है, तो वहां पे मतलब फिर बंदा कैसे कीप गोइंग कैसे करेगा, कैसे वो एक कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज मनी मैनेजमेंट, है ना। अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं छोटे छोटे, मैं छोटी छोटी वीडियोस में कवर अप करूंगा, ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आते हैं। भाई सबसे सिंपल सी चीज़ है, भाई अगर 10,000, 20,000, 30,000 कैपिटल के साथ में हम लोग ट्रेड कर रहे हो, मैक्सिमम 1 या 2 लॉट, इससे ऊपर भाई काम मत करो। पहले अपने आप को ये देखो कि क्या हम 1 से 2 लॉट में कितना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, क्या हम लोग, अगर आपकी कैपिटल 20,000 है, जैसे आपने कह दिया सर मेरी कैपिटल 20 के है, ठीक है, आपको कुछ नहीं, 2 से 3% बहुत है। 2 से 3% कितना होता है भाई, 400 रुपए से लेके 600 रुपए तक इजीली बन रहा है ना। आपको लगा यार 400-600 रुपए क्या ही होता है एक दिन का, भाई अगर एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करोगे ना तो इट इज मोर देन इनफ यू आर गेटिंग। आप उसको रिटर्न निकाल के देखो, मंथली रिटर्न निकाल के देखो, वीकली निकाल के देखो, फिर उसके बाद में ईयरली रिटर्न निकाल के देखो, फिर आप देखो जो आप काम कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप जॉब कर रहे हो, उसके ऊपर या फिर बैंक्स में इतनी रिटर्न कहाँ मिलती है, कैलकुलेट करके देखो। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी मैंने साइंस नहीं बताई आप लोगों को, कुछ ऐसा नहीं बताया जो आपके समझ में ना आए। ठीक है, अगर आप 1% भी ले रहे हो ना दिन का, मंथली मैं कहता हूं कि अगर आप 5-6 दिन लॉस में भी हो तो भी आपसे मतलब 12 से 15% रिटर्न तो निकाल ही सकते हो ना। 20,000 की कैपिटल से, 20,000 की कैपिटल है तो 1% बनता है 200 रुपए। ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि वो अमाउंट बहुत छोटी हो, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ वहां पे मैनेज करना मतलब मुश्किल होगा। मैं लेकिन सिर्फ मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, निफ्टी बैंक के निफ्टी में अगर 7 से 8 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना जाएगा, 400 टू 500 जाएगा एक लॉट पे। इतना है, इजी है ना, ये सिंपल सी बात है, जाएगा वो। तो उसी हिसाब से आप लोग को पता है आपके टारगेट भी रखने 1:1, 1:2 अगर रखोगे तो आप यहाँ पे सक्सेस होगे। ठीक है, 1:1 में चलोगे तो ओवरऑल वही देखोगे, ब्रोकरी कट गई, कभी ये हो गया कभी ये हो गया, तो लॉसेस हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए अपना जो रिस्क है वो प्रॉपर मैनेज करके चलो। मैं 1% की जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। कितना बन गया, 12 से 15%। अब देखो 12% ही अगर आप लो, 12 ही मंथ है, कितना हो गया,
144% रिटर्न। ठीक है, अगर समझ में आ गई हो ना चीज, ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि कितना है और आपके लिए इनफ है या फिर नहीं है, ठीक है, तो यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ज्यादा नहीं, 250 लाइक्स का टारगेट है ना। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। 250 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब बात है निफ्टी के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है। मनी मैनेजमेंट को मैंने इसलिए कवर अप किया बिकॉज बहुत सारे लोग के मेरे को मैसेज आ रहे थे, क्योंकि कल के दिन भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट होल्ड करके गए हैं, है ना। सिर्फ इसी वजह से किसी ने 1,30,000 का नुकसान किया, किसी ने 1.5 लाख का नुकसान किया। आपने कितना किया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल का पीएनएल क्या रहा है, राइट। नाउ वीकली से पहले मैं मंथली पे लेके चलता हूं। मंथली कैंडल क्या कर रही है। मंथली कैंडल अगर आप देखोगे सेम यहां से कहानी शुरू हुई थी, वहीं पे आके मार्केट में खत्म हो गई। ठीक है, अब हम लोग फिर से किस फेज में आ गए थे, न्यूट्रल फेज में। देखो मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ, पूरा का पूरा रास्ता तय किया, फिर से आया, वहीं पे आके खत्म कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे ये तो पूरा पूरा न्यूट्रल हो गया, यानी कि जितने बायर्स एक्टिवेट हो गए थे उतनी सेलर आ गए। तो अभी हम लोग फिर से उसी स्टेज में आ गए, ये वही तो स्टेज थी। ठीक है, अगर आप इसको जस्ट वेट सेकेंड, ठीक है, 2 मंथ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं तो आपको 2 मंथ में करके दिखाता है कि इसका पूरा का पूरा किस तरीके से बन रहा है। आप एक चीज को समझो कि मार्केट के अंदर कुछ अगर ऐसी कैंडल बन रही है, पहले ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, फिर उसी के बाद में तुरंत एक रेड कैंडल बन रही है, ऐसा है ना। तो आपको कैसी कैंडल मिलेगी अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे अगर आप, तो ये ग्रीन और रेड ऐसा आएगा और ये ऐसी कैंडल आपको मिलेगी। ठीक है, जो कि प्रॉपर यहां पे आपको सेलिंग प्रेशर यहां पे शो कर रही है ना। सेम थिंग वही हो रही है कि मार्केट आया, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, वहीं पे मतलब मार्केट ने आके खत्म कर दिया, अपना एंड कर दिया। ठीक है, 2 महीने पहले का। अब क्या यहां पे हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ये प्रॉपर एक क्या है, रेंज बाउंड में है ना, एक रेंज के अंदर चला गया ना। अब इस मंथ को, ये जो मंथली कैंडल है, जब तक इसके 50% के मार्केट ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहो। जितने भी यहाँ पे ये मतलब बायर्स हैं, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो जब तक कि इसके 50% के ऊपर नहीं निकलता। ये 580 590 के आसपास में मिलेगा। ये कैंडल मैं प्रॉपर आप लोग को कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है, कि कितने पॉइंट का ये कैंडल है। ये कैंडल है करीबन 500 पॉइंट का, 570 580 का। ठीक है, हम लोगों को कहां तक वेट करना है, ये एरिया जो निकल रहा है आपका 570, ओके, यहां तक का। ठीक है, तो मतलब कभी ना कहीं आपको वही 500 520 ये सारे एरियाज तक का वेट करना है जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता। अब देखो खुद ब खुद ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि 19,500 जो कि एक राउंड नंबर भी है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ओके, यही हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली पे भी तो हम लोग इसी एरिया के ऊपर बात कर रहे थे। यही एरियाज हमने यहाँ पे कवर अप करके रखे हुए थे, जो कल के दिन डिस्कशन किया था कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अग्रेसिव मत होना, मतलब इस यहाँ पे पोजीशन ऐड करने में। लेट्स सी कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है तो, है ना, सस्टेन करके 600 580 ये सारे एरियाज के ऊपर कहीं ना कहीं निकलना स्टार्ट करेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट कवर अप नहीं कर पाया, बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं हो पाए, देन फिर मुश्किल होगा। फिर से ये सेलर एरिया है कि यहाँ पे आपके लिए वीकली बन जाएगा। बिकॉज जब भी कुछ इस तरीके का पैटर्न मतलब बनता है, ये एरिया जो होता है ये एक आपके लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। बिकॉज यहाँ से सेलिंग बहुत दबा के आया होता है, और ये थर्सडे वाला दिन आपको याद होगा जिस दिन मार्केट में एक सेलिंग अच्छा खासा आया था, ये वही था। ठीक है, यहाँ से मार्केट के अंदर सेलिंग आया था, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे सेम ये लोज इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके का मूव करके प्लान भी करता है, तो जब तक ये लोज ब्रेक नहीं होते तब तक के लिए भाई साहब अग्रेसिव पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करने वाले हैं, है ना। अगर मार्केट ये इस एरिया के 600 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तभी बाइंग पोजीशन में ऐड करना। यहाँ पे अपनी ये इस एरिया में क्वांटिटी अपनी बिल्कुल कम करके चलना, हैवी क्वांटिटी पे हम लोग काम नहीं करेंगे, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे सेम चीज जो पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि एक अच्छा लेवल, एक अच्छा मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, बट लेट्स सी इफ सस्टेन हियर और नॉट। ठीक है, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो एक अच्छा कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया है वॉल्यूम के साथ में, बट मेरे को अभी भी थोड़ा एक कंफर्मेशन और चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल कैंडल के ऊपर वॉल्यूम के साथ में मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा मैं वेट करना चाहूंगा 580 590 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है, ठीक है, वो 515 के आसपास में एक हायर लेवल पे आसपास में अपने को क्लोजिंग दिया है। तो यानी कि आशंका है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे सकता है।
ठीक है। अगर सस्टेन करता है तो गैप अप ओपनिंग अपने को देखने को मिल सकता है। डाउ जोन्स भी देखोगे तो ट्राई कर रहा है, लेकिन वही गैप अप खुल के सेलिंग आ रहा है सेम इंडियन मार्केट की तरह। बट लेट्स सी कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पाता है तो हमें चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी कि यस 500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग को बाइंग के लिए प्लान करना है। एक सिंपल रेंज बन रही है, ठीक है, ये वाला, इस रेंज के अंदर प्ले मत करो। 490 470 ये सारे एरियाज के ऊपर सस्टेन करेगा। पहला टारगेट हमारा 600 का बनेगा। 600 के बाद में हम लोग कुछ बाइंग के लिए और क्वांटिटी ऐड करके प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस रहेगा वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर लेता हूँ। देखिए सिंपल सी चीज़ है, न्यूट्रल टू गैप अप अगर ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है, न्यूट्रल टू गैप अप यानी कि मार्केट 450 460 के आसपास में कहीं ना कहीं ओपनिंग दे तो ये एरिया थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट करके ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी 19,500, निफ्टी 19,550 ये सारे इमीडिएट टारगेट्स आप लोग के हो जाने चाहिए, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, सस्टेन नहीं कर पाया, सस्टेन करना होगा तो यहीं पे कोई बुलिश पैटर्न के साथ में आप लोग को बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो अगेन फिर से इसी रेंज में आ जाएगा। तो ये एक जो प्लान है मैं इसको एक एज अ मतलब ट्रैप ही मानूंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कुछ भी प्लान मतलब यहाँ पे करूंगा नहीं बाइंग के लिए। फिर मैं वेट करूंगा कि जब तक वो अगेन उसके हाइस को ब्रेक नहीं करता है ना। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, इन केस एनी सिनेरियो, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है कहीं अगेन 360 और इन एरियाज के आसपास में, फिर ये एक वॉलेटिलिटी डे हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो है वो यहाँ पे ट्राई करेंगे, उनके पास में एक रेंज अच्छा मिल जाएगा तो वो लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ में गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फिर निफ्टी के ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा, सो उसको जरूर वॉच आउट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।